फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण लेकर आई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये वाइट कलर और ये पिंक कलर वूल ले लिया है और 10 नंबर की क्रोशिया। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें तोरण पट्टी बना लेना है। तो इस तरह से वाइट कलर का वूल लेकर एक नॉट क्रोशिया के ऊपर लगा देना है। इसके बाद हमें 1 2 3 4 5 इसी तरह से 12 चैन बनाना है। 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए, हमने ये 12 चैन बना लिया। अब हमें 2 चैन और बना लेना है। टोटल ये 14 चैन हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन को स्किप करना है और चौथे चैन के ऊपर इस तरह से हमें एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन के ऊपर फिर से एक बार डबल क्रोशिया, फिर देखिए नेक्स्ट के ऊपर इसी तरह से हर एक चैन के ऊपर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन पूरा ऐसे ही बना लेना है। ये देखिए, इसी तरह से हमें हर एक चैन के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। सेम उसी तरह से मैंने ये 11 चैन के ऊपर 11 बार डबल क्रोशिया और यहाँ पे एक जो ये 3 चैन का हमने स्किप किया था वो टोटल 12 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बना के टर्न करना है और फिर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हमें इसी तरह से एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाना है। ये बहुत ही सिंपल तोरण पट्टी है फ्रेंड, इसे बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ये बहुत इजी तरीके से बन जाती है। ये देखिए, इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया फिर से ऐसे कर लेना है। ये देखिए, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर ये देखिए, ये हमने फिर से ऐसे 12 बार 3 6 9 2 11 और ये लास्ट में जो हमने चैन बनाया था एक, उसमें ऐसे ये 12 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे फिर 1 2 3 चैन लेना है, फिर टर्न करना है और फिर ऐसे ही सेम उसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये पूरा फिर से बनाना है। सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बनानी है। जैसे ये देखिए, मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया है। इसी तरह से हमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये पूरी तोरण पट्टी को बना के रेडी करना है। ये देखिए, फिर ऐसे नेक्स्ट के ऊपर, फिर ऐसे नेक्स्ट के ऊपर, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर। ये देखिए, सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बना के कंप्लीट कर लिया है। इसकी लंबाई मैंने अपने डोर के अकॉर्डिंग बनाया है। आप अपने डोर के हिसाब से, आपको जितना लंबा चाहिए आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। और यहाँ पे लास्ट में देखिए, हमने एक चैन बना के वूल को कट कर दिया है। अब हमें तोरण पट्टी के चारों तरफ से बॉर्डर बनाना है। तो उसके लिए मैंने ये पिंक कलर का वूल क्रोशिया के ऊपर नॉट लगा कर ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए, हमें इसे ज्वाइंट करना है यहाँ कॉर्नर पे और फिर हमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है और फिर 3 डबल क्रोशिया को स्किप करना है। चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें एक बार ऐसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर 1 2 3 चैन, फिर तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से देखिए हमें एक बार इसे इस तरह से बंद कर देना है। फिर 1 2 3 चैन, फिर यहाँ कॉर्नर पे हमें फिर से ऐसे ही सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर ऐसे 1 2 3 चैन, फिर यहाँ पे हमें इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन, फिर यहाँ पे इसी तरह से हमें 3 चैन के साथ हर एक लाइन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया से बंद करते हुए ये ऐसे ही चारों तरफ से बॉर्डर बना लेना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसे बंद कर लिया। अब 1 2 3 चैन, फिर यहाँ पे हमने इसे बंद कर दिया। फिर 1 2 3 चैन, फिर नेक्स्ट लाइन में इस तरह से हमने इसे बंद कर दिया। फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन, फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हमने इसे बंद कर दिया।
इसी तरह से हमें ये चारों तरफ ऐसे ही बना लेने हैं। सेम उसी तरह से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे लास्ट में हमें एक चैन बना के फूल को कट कर देना है। तोरण पट्टी बनके रेडी हो गई है। अब हमें इसमें एक एक फ्लावर ऐसे लगाना है, तो उसके लिए फ्लावर बना लेना है। देखिए हमें पिंक कलर का ऊन लेना है और इसमें एक नॉट लगा देना है। फिर देखिए इसमें हमें 5 चैन बनाना है, 1 2 3 4 5। और फर्स्ट वाली चैन में हमें इस तरह से ऐसे में बंद करते हुए एक रिंग बना लेना है। और फिर 1 2 3 चैन बना के फिर इसी जगह पे हमें 4 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 1 2 3, ये हमने 3 बार डबल क्रोशिया किया और एक जो हमने चैन बनाया था वो 4 हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 बना के फिर हमें इसी जगह पे फिर से इसे बंद कर देना है इस तरह से। और फिर हमें 1 2 3 चैन बनाना है और फिर इसी में 3 डबल क्रोशिया करना है, 1 2 और एक ये 3। ये देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर इसी जगह पे 1 2 3 चैन बना के फिर से हमें इसी रिंग के अंदर इसे बंद कर देना है। ये देखिए 2 पत्ती बन गई। अब हमें फिर से ऐसे 1 2 3 चैन बनाना है और फिर ऐसे हमें 3 बार डबल क्रोशिया करना है, 2 और एक ये 3। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया कर लिया, एक चैन 4 हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन बना के फिर इस तरह से हमें फिर से इसे बंद करते हुए फिर एक चैन बना के हमें यहाँ पे वूल को कट कर देना है। हमने वूल को कट कर लिया। अब इस वूल को हमें इस तरह से नीचे की तरफ से खींच के ऐसे पीछे की तरफ से इसे निकाल देना है। इसी प्रोसेस से मैंने ये 5 ऐसे ही ये फ्लावर बना लिया है। अब देखिए हमें तोरण पट्टी के ऊपर इस तरह से एक फ्लावर और एक मोती सुई धागा की मदद से हमें ऐसे ही एक एक ऐसे ही इतने गैपिंग पे, ये देखिए इतना गैप करते हुए इस तरह से एक एक मोती एक एक फ्लावर के साथ हमें इसे लगा लेना है। तो चलिए मैं आपको सुई धागा की हेल्प से इसे लगा के फिर दिखाती हूँ। सुई धागा की हेल्प से मैंने ये ऐसे ही एक एक फ्लावर मोती के साथ ये इतना स्पेस देते हुए लगा लिया है। अब चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। तरह से हमें वाइट कलर का ऊन लेकर एक नॉट लगा देना है। अब इसमें हमें 8 चैन बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए हमने 8 चैन बना लिया। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले चैन में इस तरह से डालते हुए हमें इस तरह से एक रिंग बना लेना है इस तरह से। और फिर हमें इसमें देखिए 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है और फिर इसी जगह पे हमें 4 बार ऐसे फंदे लेने हैं इतने, ये देखिए इतने लंबाई में, 1 2 3 4 इस तरह से। अब हमें चारों फंदों को इस तरह से बंद कर लेना है। ये एक पफ बन गया। अब 1 2 चैन, फिर इसी रिंग में फिर से ऐसे हमें 4 बार फंदे को बाहर निकालना है, 3 4। अब फिर इसे हमें इस तरह से बंद करके पफ बना लेना है। फिर 1 2 चैन लेना है और फिर इसी रिंग में फिर से ऐसे 4 बार फंदे को बाहर कर लेना है। ये देखिए 4 बार हमने बाहर कर लिया। अब फिर इस तरह से इसे पफ बना लिया। फिर 1 2 चैन, फिर ऐसे ही पफ बना लेना है 4 फंदे के साथ, 1 2 3 4। अब इस तरह से फिर इसे हमें बंद करते हुए पफ बना लेना है। ये देखिए हमने ये 4 पफ बना लिया 2 चैन के साथ। इसी तरह से हमें पूरा 12 पफ बना लेना है। तो चलिए मैं आपको 2 चैन के साथ ये 12 पफ बना के फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से मैंने ये 3 3 6 9 और ये 3 12 पफ बना लिया है। अब यहाँ पे 1 2 चैन लेकर हमें यहाँ फर्स्ट जो हमने पफ बनाया है उसी के ऊपर चैन में इस तरह से हमें इसे ऐसे ही जॉइंट कर देना है। और फिर एक स्लिप स्टिच लेते हुए नेक्स्ट पफ के चैन में हमें आ जाना है और फिर यहाँ से 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है। फिर इसी जगह पे हमें 1 2 3 4 ऐसे 4 फंदा लेना है और फिर इसे बंद करते हुए पफ बनाना है। फिर एक चैन, फिर इसी जगह पे फिर से ऐसे हमें 4 फंदे के साथ एक पफ बना लेना है। ये देखिए 4 फंदा एक चैन, ये देखिए
एक ये जो हमने 2 चैन का स्पेस दिया है, इसी 2 चैन के बीच में हमें 2 पफ बनाना है एक एक चैन के साथ। फिर एक चैन बनाना है, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में, फिर ऐसे ही 1 2 3 4 फंदा लेकर एक पफ बनाना है, फिर एक चैन, फिर इसी में फिर से एक पफ बनाना है। इसी तरह से हर एक 2 चैन के बीच में 2 पफ एक एक चैन के साथ हमें बनाना है। ये देखिए, इस तरह से हमने 2 पफ इसमें 2 पफ इसमें बना लिया एक एक चैन के साथ। फिर एक चैन लेना है, फिर नेक्स्ट में जाना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको ये लाइन बना के फिर दिखाती हूँ। इसमें हमें 24, जैसे हमने फर्स्ट वाले में 12 पफ बनाया है, अब हमें सेकेंड लाइन में 24 पफ बना लेना है। उसी तरह से हमने ये दूसरी लाइन में 24 पफ बना लिया। अब यहाँ पे एक चैन बना के यहाँ पे इस साइड जो हमने फर्स्ट पफ बनाया था उसमें हमें इस तरह से ज्वाइन कर लेना है और फिर स्लिप स्टिच लेते हुए हमें चैन के बीच में चले जाना है। फिर यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाना है और फिर ऐसे ही 1 2 3 4 फंदे के साथ एक पफ, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन के फिर एक चैन बनाना है। फिर नेक्स्ट पफ के बीच में जो हमने चैन बनाया है वहाँ पे फिर ऐसे ही 4 फंदे के साथ हमें एक पफ बना लेना है, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में हमें फिर से एक पफ। इसी तरह से हमें ये 7 पफ बना लेना है 7 चैन में। ये देखिए, एक पफ, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में 1 2 3 4, फिर एक पफ, फिर ऐसे एक चैन। इसी तरह से जैसे हमने ये 4 बनाए हैं ऐसे में 7 बना लेना है। उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 हमने बना लिया। अब यहाँ से टर्न करना है और फिर चैन के बीच में हमें इस तरह से स्लिप स्टिच लेकर आ जाना है। फिर 1 2 3 चैन बनाना है और फिर इसी जगह पे 1 2 3 4, जैसे हमने पहली लाइन में 7 पफ बनाया, देखिए हमें दूसरी लाइन में एक एक पफ एक एक चैन के साथ हमें ऐसे ही 6 पफ बना लेना है इस तरह से। ये देखिए, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4, इसी तरह से फिर एक चैन। इसी तरह से हमें ये 6 बना लेना है। सेम उसी तरह से हमने ये दूसरी लाइन में 6 बना लिया। अब यहाँ से हमें फिर टर्न करना है, फिर ऐसे स्लिप स्टिच लेकर चैन के बीच में आना है, फिर 1 2 3 चैन बनाना है और फिर इसी जगह पे 1 2 3 4, ऐसे 4 फंदे लेकर एक पफ, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4, फिर एक पफ, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट में। इसी तरह से हमें इस लाइन में 5, फिर ऐसे टर्न करेंगे, फिर 4, फिर 3। इसी तरह से हमें लास्ट में जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक हमें इसे बनाते हुए कंप्लीट करना है। इसी तरह से 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे हमने लास्ट में इसे बना लिया। अब यहाँ पे एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। और ये हमारा देखिए, ये कोन शेप में इस तरह से ये हमारा पैटर्न बन गया है। अब इसके हमें बीच में और साइड साइड में बॉर्डर बनाना। कलर का ऊन हमें नॉट लगाकर ले लेना है और इसे देखिए सीधे तरफ से हमें, ये उल्टा तरफ है और ये सीधे तरफ से हमें इस तरह से एक पफ के बीच में इस तरह से इसे ज्वाइंट करना है। और फिर देखिए इसमें हमें 1 2 3 चैन बनाना है और फिर नेक्स्ट पफ के, ये जो नेक्स्ट हमने पफ बनाया है इसी के बीच में इस तरह सिंगल क्रोशिया के साथ बंद करना है। फिर 1 2 3 चैन, फिर नेक्स्ट पफ के बीच में हमें इस तरह से इसे ऐसे बंद कर देना है। फिर 1 2 3 चैन, फिर नेक्स्ट ये जो हमने पफ बनाया है इसके बीच में हमें इस तरह से इसे बंद कर देना है। फिर 1 2 3 चैन, फिर नेक्स्ट ये पूरा लास्ट तक बना लेना है। तो चलिए मैं आपको इसे बना के फिर इसी तरह से हमने ये पूरा बना लिया। अब लास्ट में यहाँ पे हमें इस तरह से इसे ऐसे सिंगल क्रोशिया से बंद करके एक चैन बना के वूल को कट कर देना है इस तरह से। और देखिए ये जो छोटा छोटा वूल है इसे हमें पीछे की तरफ ऐसे क्रोशिया की मदद से खींचते हुए इस तरह से सेट कर देना है। ये देखिए इस तरह से इसे पीछे की तरफ खींच के हमें इसे, ये पफ जो हमने बनाया है
इसी के बीच में ऐसे सेट कर देने हैं क्या। अब इसके साइड साइड में हमें बनाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इस तरह से ऊन को ज्वाइन करना है। ये जो हमने एक पफ बनाया है यहाँ पे, फिर 1 2 3 4 पफ बना के हमें यहाँ पे फर्स्ट पफ के बीच में ये जो हमने स्पेस दिया है यहाँ पे इस तरह से इसे ज्वाइन करना है। फिर 1 2 3 4 चैन, फिर नेक्स्ट पफ के बीच में इस तरह से इसे ज्वाइन करना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 चैन, फिर नेक्स्ट पफ के बीच में हमें इस तरह से इसे ज्वाइन करना है। फिर 1 2 3 4 चैन, फिर नेक्स्ट पफ यहाँ पे हमें इसे ज्वाइन करना है। फिर 1 2 3 4 चैन, फिर यहाँ एक चैन का स्पेस देना है, दूसरे चैन के बीच में हमें इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। फिर 1 2 3 4 चैन, फिर एक चैन का स्पेस देना है, दूसरे चैन के बीच में हमें इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। फिर 1 2 3 4 चैन, फिर एक चैन का स्पेस, फिर दूसरे चैन में। इसी तरह से हमें ये चारों तरफ से बना लेना है। ये लास्ट तक बना लिया है। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने स्टार्टिंग किया था वहीं पे हमें इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करते हुए फिर एक चैन बना के वूल को हमें कट कर देना है। और ये हमारा देखिए एक कोन शेप में ये पैटर्न बन के रेडी हो गया है। इसी तरह से हमें 10 या 11 बना लेना है। उसी तरह से हमने ये 11 बना लिया है। पट्टी को उल्टे तरफ से ऐसे रख लेना है। अब हमें एक कोन ये जो हमने बनाया है पैटर्न इसे लेना है, इसे भी उल्टे तरफ से रख लेना है। और देखिए यहाँ पे 1 2 2 चैन छोड़ के तीसरे चैन में हमें इस तरह से सुई धागा की हेल्प से इसे अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से हमें इसे इसी में इस तरह से लगा देना है। अच्छे से हम इसे अटैच करेंगे 3-4 राउंड नॉट लगाते हुए, जिससे ये निकले नहीं और अच्छे से लग जाए। ये देखिए इस तरह से। और ये जो वूल है छोटा छोटा, इसे भी हमें इसी तरह से इसी में लगाते समय ऐसे फिक्स कर देना है, जिससे ये दिखे नहीं बाहर। ये देखिए हमने 4-5 राउंड इसमें नॉट लगा लिया है इस तरह से। और ये देखिए अब हमें लास्ट में नॉट लगाकर वूल को कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से एक हमारा ये लग गया। अब इसी तरह से फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बॉक्स को स्किप करना है। 7वें बॉक्स में फिर से हमें इस तरह से एक कोन को लगा देना है। इसी तरह से चलिए मैं आपको पूरा लगा के फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से मैंने ये ऐसे ही पूरा लगा लिया है। ये मैंने 10 लगाया है और ये हमारा तोरण बन के रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।